The Ball Poem. It is the poem number 5. This poem is written by John Berryman. In this poem, a boy loses a ball. एक लड़का है जो अपने एक बॉल को खो चुका है. वह ही इज वेरी अपसेट और वह काफ़ी अपसेट है, डिसऑर्डर में है, नियंत्रण में नहीं है. द बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. बट द बॉय वाज इन वेरी अपसेट. वो लड़का काफ़ी अपसेट था जबकि उस बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं थी. तो फिर भी वह अपसेट क्यों है? क्योंकि उससे उसका मेमोरी जुड़ा हुआ है, यादें जुड़ी हुई है. इसका कारण वह ज़्यादा अपसेट है. वह एक दूसरा बॉल खरीद सकता है, लेकिन वह दूसरे बॉल से और एक जो नया बॉल खरीदेगा उसमें और जो पहले जो बॉल था उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो पुराना बॉल जो है, पहले वाला जो बॉल उसके पास था, उससे उसकी मेमोरी थी, यादें थी जुड़ी हुई. तो यहाँ हम इस पोएम में पोएट जो है डिस्क्राइब्स किया है एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, यानी इसका मतलब है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उत्तरदायित्व की भावना से. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जो कुछ बच्चा लॉस कर गया है, अर्थात जिस स्थिति में है वह अपने बॉल को लॉस किया है. व्हाट इज ही टू डू? यहाँ व्हाट दो बार आया है. ये व्हाट ये द वर्ड यूज किया गया है रिपीटेशन. इसको हम रिपीटेशन, पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन के नाम से जानते हैं. व्हाट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है द थिंग्स विच, जो चीजें. बच्चा जो है वह देख रहा है, वह खुश था कब? जब उसका बॉल उछल रहा था, जंप कर रहा था, बाउंसिंग कर रहा था और वह उस बॉल के पीछे बच्चा दौड़ रहा था. लेकिन अचानक होता क्या है? डाउन द स्ट्रीट, वह बच्चा जो है गली में नीचे दौड़ता हुआ जाता है. एंड देन अंत में वह जो बॉल है इन द वाटर, कहाँ पहुँच गया? इट इज इन द वाटर, यानी वाटर में पहुँच गया. तो यहाँ पर द बॉय लॉसेस हिज बॉल, हम क्या पाते हैं? ये लड़का है जो अपने बॉल को लॉस कर गया है और वह उसको देख रहा है किस तरह से वो उछलते कूदते गया और किस तरह से वह जाकर पानी के अंदर चला गया. वो नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल. उस बच्चा को यह कहना, अरे रिपेंट करने की जरूरत नहीं है, पछताने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे बॉल को खरीद सकते हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है. अल्टीमेट शेकिंग, बच्चा फाइनली जो है इन ग्रीफ में है. द बॉय वाज इन द ग्रीफ, और वह खड़ा है और वह एक तरह से ट्रेम्बलिंग कर रहा है, नीचे गली की तरफ देख रहा है. वह सहज स्थिति में नहीं है, अपसेट में है, डिसऑर्डर में है. वह एक तरह से पैनिक में है कि उसकी जो बच्चा है वह उससे कुछ यादें जुड़ी हुई है. यहाँ पर बॉल रिप्रेजेंट करता है उस बच्चे की युवावस्था से, जो एक दिन समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है. कोई चीज़ परमानेंट नहीं है. और जिस तरह से ये बॉल उसका जो है हार्बर में, बंदरगाह में जो जल है वहाँ पर चला गया, हिज बॉल वेंट, ख़त्म हो गया हमेशा के लिए. लेकिन पोएट यहाँ पर कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. पोएट जो है उसको मदद करना नहीं चाहता, दूसरा बॉल नहीं देना चाहता. इसके पीछे कारण यह है, फॉर द बॉय इट वाज वैल्यूड पोजेशन. यहाँ जो वैल्यू है इस बॉल का, पोजेशन का वैल्यू है, अधिकार का वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये बॉल जो है काफ़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है. और वह बच्चा जो है जो गली में खेल रहा था, लेकिन अब उसके पास वह बॉल नहीं है, उसके लिए दूसरा बॉल खरीद कर दिया जा सकता है. पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. बॉल हमेशा भूल जाते हैं छोटे बच्चों से. नो वन बाइज बॉल बैक, लेकिन कोई भी आदमी चाहे तो बॉल बैक करके दे दें, वो खरीद कर, ऐसा संभव नहीं है. क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है, यानी वह एक बाहरी चीज़ है, वो उसका एक अलग महत्व है. वो बॉल खरीदा जा सकता है लेकिन उस बॉल को खरीदा नहीं जा सकता. यहाँ बच्चा जो है कुछ सीखता है
क्या सीखता है कि जो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह लॉस से कुछ सीखता है। सीखता क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज, वह जीवन के महत्व को समझता है और वह जानता है कि एक न एक दिन हर चीज़ को समाप्त हो जाना है, ख़त्म हो जाना है और केवल यादें बच जाती हैं, मेमोरी ही बच जाता है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और इस तरह से सबके साथ होता है कि वह चीज़, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हमारा जो यंग लाइफ है, हमारा जो जीवन है, जो है एक दिन वो भी ख़त्म हो जाता है। हमारे पास अनुभव, एक्सपीरियंस, दुख भरा नॉलेज, ये अनुभव ये रह जाता है और हमारे पास प्रिय पोजीशन रह जाता है, वो चीज़ रह जाती है, वो यादें रह जाती है, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से बॉल ख़त्म हो गया, उसी तरह मनुष्य का युवा अवस्था भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है, याद जो है, ये एक तरह से रह जाती है। ये जो पोएम है, इसमें पाते हैं कि एक पोएट कहता है कि वह दूसरा बॉल, अदर बॉल वह दे सकता है, लेकिन खरीदा जा सकता है, लेकिन ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। वह बॉल नहीं हो सकता जो उसको लॉस कर गया वो। लेकिन पोएट कहना चाहता है कि बच्चे को उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि बच्चे का बॉल से डीपली ग्रीव्ड है, डीपली वह दुखी है, क्योंकि उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है और मेमोरी से वह लिंक्ड है, पुराने यादों से वह लिंक है। तो पोएट सोचता है दूसरा बॉल खरीद देना वो कोई जो है उसका कोई खास महत्व नहीं है। बच्चे को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। लॉस की जो जिम्मेवारी है, जो उसकी बॉल ख़त्म हो गई है, इस बात को उसको ध्यान देना चाहिए, इस जिम्मेवारी को उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। जॉन बेरीमैन जो हैं, वह एक तरह से उन्होंने इस कविता में कुछ खास बातों पर जोर दिया। पोएट कहना चाहता है जी कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है वह जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है और लाइफ में अनेक प्रकार के हार्डशिप आते हैं और हमें इनको बर्दाश्त करने का सीखना पड़ता है। जब अचानक बहुत ऐसे हार्डशिप आते हैं, ऐसी परेशानियां आती है जिससे होकर हमें गुजरना पड़ता है, हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बॉल जो है लॉस कर जाता है तो बच्चा जो है उसको देख रहा है, कैसे वह बॉल जल में गायब हो गया, वह देख रहा है, हताश है और वह बिल्कुल तकलीफ में है। अब जो है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस संसार की में जो पोजीशन है, जो चीज़ें हैं, उसको उसे संभाल कर रखना चाहिए और उसकी यादें भी उसे संजो कर रखना चाहिए। ये मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।